अगर आप अमेरिका जाने की सोच रहे हैं घूमने के लिए, पढ़ाई के लिए या फिर हमेशा हमेशा के लिए वहां पर बसने के लिए, तो जरा रुक जाइए। 2025 में ट्रंप सरकार ने इमिग्रेशन के नियमों में इतने बड़े बदलाव कर दिए हैं कि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो शायद आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए और आप एयरपोर्ट से ही वापस भेज दी जाए। इसीलिए एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसमें यानी कि इस वीडियो में हमने वीज़ा की बात की है, डिपोर्टेशन की बात की है, बॉर्डर सिक्योरिटी की बात की है, यहाँ तक कि हमने सिटीजनशिप के नए नियमों के बारे में भी बात की है। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है, बीच में बिल्कुल स्किप नहीं करना है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक। सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 1459 की। ट्रंप सरकार ने 2025 की शुरुआत में इसे पास किया और इसका मकसद है बॉर्डर को ज्यादा सिक्योर बनाना और जो गैर कानूनी एंट्री है उसको रोकना। अब जरा ये जान लीजिए कि इस ऑर्डर में है क्या क्या। अब देखिए, अगर कोई भी बिना वीजा या फिर गलत डॉक्यूमेंट्स के पकड़ा गया तो कोर्ट जाने का मौका उसे नहीं मिलेगा, उसे सीधा डिपोर्ट किया जा सकता है। ICE यानी कि जो आइस कहा जाता है, ICE और CBP जैसी एजेंसियों की ताकत बढ़ाई गई है। हजारों नए ऑफिसर्स की भर्ती हो रही है। जो शहर इलीगल इमिग्रेंट्स को छुपाते थे उनका फंड अब काट दिया जाएगा। और अगर आप बिना वीजा अमेरिका में रह रहे हैं तो अब आपको सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा और एक ID कार्ड हमेशा साथ में रखना होगा। इसके अलावा असाइलम यानी कि शरण लेने वाले लोगों के बारे में भी बुरी खबर है। यानी जब कोई कहता है कि वो अपने देश से भागकर अमेरिका आया है क्योंकि उसे जान का खतरा है, ट्रंप सरकार ने अब ये रास्ता यानी कि असाइलम का जो रास्ता है बहुत मुश्किल कर दिया है। ज्यादातर असाइलम क्लेम्स को अब साउदर्न बॉर्डर पर एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। रिमेन इन मेक्सिको नाम की पॉलिसी वापस लाई गई है। मतलब आपको अमेरिका आने से पहले मेक्सिको में ही रुकना होगा जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए। पहले जो CBP 1 ऐप था उससे अपॉइंटमेंट ले सकते थे, वो सिस्टम भी अब बंद कर दिया गया है। मतलब बिल्कुल साफ है, अब लीगल तरीके से आना बहुत ज़रूरी हो गया। अब ज़रा एक और बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल सा मुद्दा सुन लीजिए। मुद्दा यह है कि ट्रंप सरकार अब जन्म से मिलने वाली नागरिकता यानी कि जो बर्थ राइट सिटीजनशिप है उसको भी हटाना चाहती है। हम आपको अपनी वीडियोस के जरिए जानकारी दे भी चुके हैं। अब अगर किसी के माँ बाप अमेरिका के नागरिक नहीं हैं और उनका बच्चा US में जन्म लेता है तो उसे सीधे नागरिक नहीं माना जाएगा। हालांकि ये अभी कोर्ट में है और इसके खिलाफ केस भी चल रहा है, तो हो सकता है कि ये लागू हो या फिर ये भी पॉसिबल है कि इसे लागू न किया जाए। लेकिन ट्रंप सरकार की मंशा यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ गई है। मंशा ये है कि नागरिकता अब इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि बच्चे को अमेरिका में जन्म दिलवा देंगे और जो सिटीजनशिप है वो मिल ही जाएगी, तो फिलहाल रुक जाइए और अपडेट देखते रहिए। अब इसके अलावा ट्रंप सरकार एक नया प्रोग्राम भी लेकर आई है। प्रोग्राम का नाम है प्रोजेक्ट होमकमिंग। ये उन लोगों के लिए है जो अमेरिका में इलीगल तरीके से रह रहे हैं। सरकार कह रही है कि अगर आप खुद से वापस अपने देश जाना चाहते हैं तो हम आपको $1000 का स्टाइपेंड देंगे, सफर का खर्च भी देंगे और CBP होम ऐप से आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस स्कीम का फायदा उठाने का मतलब ये भी हो सकता है कि आपको दोबारा US आने में दिक्कत हो सके। इसीलिए किसी भी फैसले से पहले लीगल सलाह आप जरूर ले लीजिए। अब अगर आपके पास पैसे हैं तो ये अपडेट भी सुनते जाइए। अब देखिए, पैसे वालों के लिए ना एक नया रास्ता आ गया है और उस रास्ते का नाम है गोल्ड कार्ड वीज़ा। इसके लिए आपको कम से कम $5 मिलियन यानी कि करीब करीब 42 करोड़ रुपए अमेरिका में इन्वेस्ट करने होंगे। इसके बदले में आपको एक स्पेशल वीज़ा मिलेगा जिससे आप अमेरिका में बस सकते हैं और आगे चलकर आप जो US की नागरिकता है, जो सिटीजनशिप है, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और नागरिकता आपको मिल सकती है। गोल्ड कार्ड वीज़ा पुराने EB-5 प्रोग्राम से ज़्यादा महंगा है, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं उनके लिए ये एक तरह से फास्ट ट्रैक रास्ता है। अब ज़रा बात करते हैं ICE, जिसे ज़्यादातर लोग आइस बोलते हैं, उसके बारे में। अब देखिए, ट्रंप सरकार ने इसमें 20,000 नए ऑफिसर्स को रखने का प्लान बनाया है। साथ ही अब डिटेंशन सेंटर्स यानी कि जिस जगह पर इलीगल इमिग्रेंट्स को रखा जाता है उनकी जो कैपेसिटी है उसे भी बढ़ाई जा रही है। अब 1 लाख लोग रोज रखे जा सकते हैं। यानी अब अगर कोई गलत तरीके से अमेरिका आया है तो पकड़े जाने पर डिटेंशन में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है।
अब थोड़ा सा ना जो कानूनी मामला है, जो लॉ का मामला है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब देखिए, ट्रंप सरकार ने ये कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ती है तो वो हैबियस कॉर्पस को सस्पेंड कर सकते हैं। मतलब किसी को भी बिना कोर्ट में पेश किए सीधे जेल में डाला जा सकता है, खासकर अगर उस पर गैंग या फिर क्राइम से जुड़ा शक हो। लेकिन ये काफी खतरनाक है और इस पर अमेरिका के संविधान के हिसाब से बहुत बड़ा विवाद है। विवाद ये है कि कोर्ट क्या कहेगा, ये भी देखना होगा। अब इसके अलावा 2025 में एक नया कानून भी आया है जिसका नाम है लेकन रिले एक्ट। इस एक्ट के तहत अगर कोई अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट किसी क्राइम में लिप्त पाया जाता है, जैसे कि चोरी में, पुलिस पर हमला करने के जुर्म में या फिर किसी को चोट पहुंचाने के मामले में अगर फंसता है, तो उसे ज़रूरी तौर पर डिटेन किया जाएगा। और एक और चीज़ है कि अगर आप अमेरिका में बिना वीज़ा हैं तो आपको सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको एक सरकारी ID 24/7 अपने साथ रखनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं ना, तो आपको फाइन भरना पड़ सकता है और हो सकता है कि कई केसेस में आपको डिपोर्ट भी किया जाए। अब सवाल ये है कि अब आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो अगर आप अमेरिका आने की सोच रहे हैं ना, तो किसी अच्छे इमिग्रेशन लॉयर से बात कर लीजिए। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिए, वीज़ा, पासपोर्ट, फॉर्म, सारी चीज़ें अपडेटेड रखिए। इसके अलावा जो नए नए स्कीम्स हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट होम कमिंग है या फिर जो गोल्ड कार्ड वीज़ा है, इनमें इन्वेस्ट करने से पहले, इन्हें लेने से पहले उसके पूरे प्रॉज एंड कॉन्स को जान लीजिए कि आपको क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। और सबसे ज़रूरी बात, इंटरनेट पर हर अपडेट लेते रहिए, क्योंकि कोर्ट के फैसले कभी भी सारी पिक्चर को बदल सकती है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि कैसे 2025 में ट्रंप ने नए नए बदलाव करके अब अमेरिका जाना, रहना, काम करना, पढ़ना और बसना, सारी चीज़ें मुश्किल कर दी हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करके बता दिया है, समझा दिया है बहुत आसान भाषा में कि आपके लिए जो परेशानियाँ हैं वो कैसे बढ़ने वाली हैं। अब अगर आपके मन में तब भी कोई सवाल आता है या फिर आप कुछ हमसे जानना चाहते हैं, तो कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऐसे अपडेट्स, ऐसी जानकारी और ऐसे वीडियोस और देखने हैं, तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। और हाँ, जाने से पहले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय, साइनिंग ऑफ।